जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। और सारे प्यारे बच्चों के मन में एक हलचल चल रही है कि भैया जीडी का एग्जाम नजदीक आता जा रहा है। और जीडी के एग्जाम के नजदीक आने में बच्चों की परेशानी बढ़ जाना थोड़ी सी ये लाजमी है। उन बच्चों की परेशानी बढ़ जाना जो मेहनत करते हैं, और मन में एक डर होना। और मन में डर भी उसी का होता है, मतलब जो आपका मेहनत करता है और तैयारी कर रहा होता है। ये स्वाभाविक बात है, और अदरवाइज जिसने तैयारी नहीं की होगी उसको डरना ही कैसा है। तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमेशा से एक कथन है कि आप लोग मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद ही आप सिलेक्शन में उसको कन्वर्ट कर पाते हैं, और इस बार भी आप सिलेक्शन में उसको कन्वर्ट करोगे। आज का ये स्पेशल सेशन प्यारे बच्चे इस बात के लिए रखा गया है कि अभी परीक्षा के लगभग आपके 15-16 दिन बचे हुए हैं। मेजर दिन बात करें, क्योंकि एक दिन पहले तो फिर पढ़ते रहना उसका कोई अर्थ नहीं बचता। तो इन 15-16 दिनों में लगभग चीजें अगर हम बात करें, अब तक जो चिराग बैच था उसकी समाप्ति की तरफ प्यारे बच्चे, एक दो क्लास अगर उसमें कोई बची हुई है तो वो बची हुई है। ठीक है, रिवीजन आपका हम स्वयं भी कराएंगे, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन जो बच्चे ये चाहते हैं कि कौन से मेजर टॉपिक हैं, या मान के चलो जिनकी जीएस पर कमांड अच्छी नहीं है, या ये चाहते हैं कि कुछ छटा हुआ हमको पढ़ना है कि जी सारा नहीं पढ़ना, तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं मेजर जिनको हम पढ़ करके जाए और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी जाए परीक्षा में। तो उसके लिए प्यारे बच्चे मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करानी है क्लास में कि कौन से सब्जेक्ट के कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। और इसके अलावा की चीजें अगर आप छोड़ भी देंगे, यानी आप एक बार बेसिक पढ़ चुके होंगे या एकदम भी नहीं पढ़ चुके हैं और आप इनको छोड़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल छोड़ करके जा सकते हैं। जिन लोगों ने एक बार पढ़ लिया, दोबारा में जो आप ये रिवीजन करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट मेरे भाई इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाना। और ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं एक बार आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये मैंने आपको इंडियन पॉलिटी के वो चीजें बताई हैं जो आपको रिवाइज करनी है, जैसे संविधान के स्रोत। अब इसमें मैंने कहीं भी आपका अगर बात करें शेड्यूल्स नहीं लिखाई है, अनुसूची कहीं नहीं लिखाई है। आप लोग एक बार रिसोर्स जरूर रिवाइज करना कि भारत के संविधान के रिसोर्सेज क्या थे। प्रस्तावना पढ़ना, क्योंकि प्रस्तावना से ये चीजें कि 42वां संविधान संशोधन क्या बदला गया, कितनी बार प्रस्तावना बदला गया, कितने प्रकार की न्याय की इसमें बात की गई, आदि चीजें आप पढ़ करके जाए। मौलिक अधिकार अगर मैं बोलूं प्यारे बच्चे मेजर है आप लोगों के लिए, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनना बिल्कुल लाजमी है, आप सभी के सेट्स में आएगा। ऐसे ही मौलिक कर्तव्य प्यारे बच्चे, मैंने बोला आप एक भूल करते हैं मौलिक कर्तव्य को पढ़ते समय कि आप जो 11 मौलिक कर्तव्य उनका क्रम भूल जाते हो। तो इनका क्रम बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप एसएससी का आज का ट्रेंड देखोगे तो वो ये नहीं पूछता है कितने मौलिक कर्तव्य है, पूछ लेता है, वो कॉमन क्वेश्चन है, उसको सभी करके आएंगे, लेकिन कौन सा मौलिक कर्तव्य कौन से स्थान पर है, यानी छठा मौलिक कर्तव्य कौन सा है, पांचवा कौन सा, एक बार जरूर देख के जाना। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 जरूर पढ़ के जाएं, सारे आर्टिकल्स एक बार पढ़ लें। इसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तक पढ़ें। ठीक है, फिर बाद में प्यारे बच्चे आपका इसमें न्यायपालिका एक बार जरूर रिवाइज करके आप लोग जाना। जितने भी आयोग हैं आपके, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे प्यारे बच्चे अगर हम बात करें वो मानवाधिकार आयोग हो या फिर महिला आयोग हो, सारे आयोग आप एक बार पढ़ के जरूर जाएं। महान्यायवादी, ठीक है, और आपका कैग, ये जरूर पढ़ करके जाएं। और जितने भी राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी स्थापना। कुछ बच्चे ऐसे देख रहे होंगे क्लास को कि कोई टॉपिक ऐसा आएगा कि भैया हमने पढ़ा नहीं है, तो आप उसको जरूर कवर करें। ठीक है, किसी भी रिसोर्स से कवर करें, आप जरूर कर लें। और ये भैया वो भी छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, और फिर ऐसी बात करते हैं हम ज्योग्राफी में, एक बार सौरमंडल जरूर देखना कि जो हमारे 8 ग्रह हैं उनके प्यारे बच्चे क्या हम लोगों को अवलोकन करना होता है, क्या इंपॉर्टेंस है उस सब की। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, इनसे स्थित जितने भी क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर आपके क्या परिवर्तन होते हैं, कहां से गुजरती है, किन किन देशों से गुजरती है। ऐसे ही कर्क के लिए भारत के राज्य और देशों में क्या कहां कहां से गुजरती है। मकर रेखा जरूर पढ़ करके जाएं। और ये इतने टॉपिक्स हैं कि आप इनमें से डेली 4-4 5-5 टॉपिक अपने रिवाइज करोगे तो आप एग्जाम तक आराम से रिवाइज कर लोगे, अगर आपकी चीजें पढ़ी हुई हैं तो। चट्टान जरूर पढ़ करके जाए प्यारे बच्चे, चट्टान उसके प्रकार, पर्वत, पठार, घास के मैदान, ये विश्व के भूगोल में बता रहा हूं मैं आपको। वायुमंडल जरूर पढ़ें, वायुदाब और पवनें जरूर पढ़ें। इसी तरह विश्व की जलवायु, वन, आपके महासागरीय धाराएं जितनी भी हैं, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, ये जरूर पढ़ करके जाएं। महाद्वीप अगर बात करें तो ये तो मेजर टॉपिक है, यहां से आपकी किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनेगा बच्चे। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि भैया किस बुक से पढ़ें, किसी भी बुक में ये टॉपिक है तो आप वहां से कवर कर सकते हैं, अगर कोई मेजर बुक आपके पास है। और विश्व के प्रमुख देश और राजधानियां, उनकी करेंसी आप पढ़ करके जाएं। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, चाहे वो किन्हीं भी दो देशों के बीच में प्यारे बच्चे, आपका दो देशों के बीच की रेखाएं जरूर पढ़ें। विश्व में खनिज और उद्योग और परिवहन, जो ट्रांसपोर्ट है आपका, जरूर पढ़ करके जाएं। ट्रांसपोर्ट में हमारा सड़क परिवहन आ गया, वायु परिवहन आ गया, बंदरगाह आ गए हमारे सारे, एक बार आप रिवाइज करके जाएं। ठीक है, ऐसी भारत के भूगोल में भारत का जो प्राकृतिक विभाजन हुआ है, ठीक है, हिमालय वगैरह ये सब आप पढ़ के जाएंगे, मैदान पढ़ करके जाएंगे। पर्वत पढ़ लेंगे प्यारे बच्चे, जो चोटी का क्रम है घटती हुई कि भारत में या विश्व में, चोटी का क्रम जरूर पढ़ के जाएं। भारत की चोटियों का क्रम और विश्व की चोटियों का क्रम, ठीक है, कहां उनकी स्थिति है पूछ लेगा, कंचनजंगा कहां पर स्थित है आपका। पठार, विश्व के पठारों की जो लिस्ट घटते क्रम में जरूर पढ़ करके जाएं। घाटी जितनी भी हैं प्यारे बच्चे पढ़ करके जाएं एक बार। दर्रे सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, भारत की तटरेखा, यानी तटरेखा मतलब है भारत की तटरेखा पर जो आपके 9 राज्य हैं उनके बारे में स्टडी करके जाएं, किसकी सीमा छोटी है, किसकी बड़ी है। और सारी झील, देखो झील के बारे में मैं आपको एक इनपुट दे दूं प्यारे बच्चे कि जितनी भी नई झीलें हैं, और अभी एसएससी का जो रिसेंट में एग्जाम हुए आपका, वो आपको पता होने चाहिए। हालांकि हमने 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में सारी चीजें की थी, और आपने ज्योग्राफी की क्लास में भी सारी चीजें करी होंगी। नई जो नई प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, झीलें हैं वो सब पूछ रहा है, अब पुरानी झीलें नहीं पूछता, पूछ लेता अंशुपा झील कहां पर स्थित है, रेणुका झील कहां पर स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन का ट्रेंड बना हुआ है। जलप्रपात प्यारे बच्चे, इनका क्रम जरूर पढ़ें कि दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, तीसरा सबसे ऊंचा, चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। द्वीप बात करें प्यारे बच्चे, सारे द्वीप पढ़ करके जाए, चाहे वो आपका पंबन द्वीप हो, चाहे वो आपका माजुली द्वीप हो, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे वो लक्षद्वीप हो, एक बार रिवाइज करके जाना। भारत का प्रवाह तंत्र यानी नदी, और प्यारे बच्चे नदियों के बारे में मैं आपको इनपुट दूं, नदी और उनका उद्गम, और साथ में उनकी जो सहायक नदी है, क्या बोलोगे, जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी, वो जरूर पढ़ें आप एक बार। और इससे ज्यादा कुछ नहीं नदियों में आपको कि इधर मिलन स्थूल है इधर, वो चीजें आप रिवाइज ना करें तो ही फायदा है। बोलेंगे भारत में जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे बड़ी, सबसे पहली, ठीक है, सबसे लंबी, सबसे ऊंची, सबसे पुरानी, जरूर पढ़ें। भारत की मिट्टियां, यानी जो 8 मिट्टियां, उनके बारे में प्यारे बच्चे जरूर पढ़ करके जाएं। भारत की जनजातियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल में जैसे आपको पता हो मैं आपको क्वेश्चन कराता था कुछ बीच के, या फिर बात करेंगे कुछ प्यारे बच्चे हिल एरिया, बीच यानी कि समुद्र जो आपके तट है, या हिल एरिया, इनसे एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स में क्या चीजें याद करनी है प्यारे बच्चे, आपको रिवाइज करना है, नेशनल इनकम पढ़ के जाएं जरूर। ठीक है, गरीबी, बेरोजगारी के बारे में पढ़ के जाएं। मुद्रा और बैंकिंग, भाई बैंकिंग को बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें आरबीआई एंड जो अदर बैंक्स हैं आपके, वो जरूर आपको पढ़ के जाने हैं। इन्फ्लेशन पढ़ के जाओ, आपका मुद्रास्फीति। जनसंख्या, देखो जनसंख्या के बारे में क्या है आपका, जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी जो 15वीं जनगणना हुई आपकी, ये जरूर पढ़ के आप अपनी परीक्षा में जाना, 15वीं जनगणना जरूर पढ़ के जाना प्यारे बच्चे। राष्ट्रीय योजनाएं जो इकोनॉमिक्स से संबंधित आपकी अभी आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग को लेकर हो, चाहे वो देश के सुदृढ़ीकरण के लिए हो, तो प्यारे बच्चे। और प्रमुख संगठन, ये तो हम लोग वहां पढ़ चुके हैं आपका, कहां, एक तो हो गए प्रमुख संगठन आपके स्ट्रेटेजी के वाले, कि डब्ल्यूएचओ हो गया आपका। अगर हम किसी
भी और संगठन की बात करें, आईएमएफ हो गया, आईएलओ हो गया आपका, लेकिन प्रमुख संगठन वो सभी प्यारे बच्चे जो इकोनॉमिक्स के, चाहे एनएसएस हो, चाहे वो फिक्की हो, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे वो प्यारे बच्चे डेयरी बोर्ड हो, ये सभी और इनके स्थापना वर्ष जरूर याद रख लेना। क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक्स में एक बार अपनी चीजों को आप रिवाइज करना और उनके स्थापना वर्ष जो है संगठन के जरूर एक बार पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इसी तरह साइंस को लेकर के बहुत बच्चों के मन में प्रश्न रहता है कि भैया साइंस बहुत बड़ा वेटेज है, क्वेश्चन कितने आ सकते हैं? तो क्वेश्चन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी कि लगभग किस प्यारे बच्चे क्या मेजर सीन है। बाकी एसएससी बदलाव कोई भी करती रहती है, कभी भी किसी भी अगर बात करें पार्ट के क्वेश्चन ऑफ नंबर्स वो बढ़ा सकता है, कभी भी वो घटा सकता है, उसमें कोई ऐसा फिक्स कोई भी लॉ नहीं है कि भाई इतने ही क्वेश्चन वो रखेंगे, ठीक है। तो वो संख्या ऊपर नीचे कभी भी हो सकती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो मान करके हम तैयारी करते हैं कितने प्रश्न आएंगे वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। देखो मापन और मात्रक आप देखोगे फिजिक्स एसएससी जीडी की यहाँ दम तोड़ देगी, ठीक है। इसके बाद में यांत्रिकी मतलब चाल, दूरी, आयतन, ये सारी चीजों के कॉमन चीजें, लेकिन याद रख लेना भाई जितने भी मात्रक हैं वो आपके मतलब मेजर मात्रक आपके 30 से 35 बनते हैं, वो मात्रक और उनकी विमाएं ये आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। साथ में ध्वनि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, प्रकाश से संबंधित प्रकाश के गुण, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सब एक बार आप लोग पढ़ के जाना। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, विद्युत के जो गुण हैं प्यारे बच्चे, ये चीजें आप पढ़ करके जाएंगे। तो ये इतने ही टॉपिक अगर हम बात करें प्यारे बच्चे आपको फिजिक्स में रिवाइज करने, मैं रिवाइज की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इतने टॉपिक आपका काम चला देंगे। रसायन विज्ञान में जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं जरूर प्रश्न बनता है। धातु, अधातु, उपधातु एक बार पढ़ लें। पदार्थ का जो अवस्था परिवर्तन होता है, परमाणु के नाभिक के बारे में जरूर पढ़ें, यानी आपको कम से कम एटलीस्ट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी आनी चाहिए कम से कम, ठीक है। इसमें समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है उनके बारे में, संभारिक हो गए, सम न्यूट्रॉनिक हो गए, ये चीजें आपको प्यारे बच्चे क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अम्ल, क्षार, लवण का चैप्टर एक बार रिवाइज करके जाएं और एक बार प्यारे बच्चे एक नजर आवर्त सारणी पर रख लें, जैसे कि आपका क्रिया गैसें हो गई या बोलो क्षारीय मृदा धातु हो गई, क्षार धातु हो गई। मैंने आपको एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न दिखाया था, पूछ लिया अभी एसएससी सीजीएल में कि कौन सा आवर्त सारणी का ऐसा तत्व है जिसका नाम अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पे रखा गया, 102 परमाणु क्रमांक वाला नोबेलियम। तो ऐसे प्रश्न इसके लिए आपको जरूरी है कि आप एक बार आवर्त सारणी पर एक अच्छी सी नजर रखें, ठीक है। मिश्र धातु जरूर पढ़ के जाएं भाई, अलॉय जो बनते हैं, बाकी चीजें भैया जैसे सीमेंट हुआ, आपका साबुन हुआ, डिटर्जेंट हुआ, आप मार दो, ये चीजें आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल इनको रिवाइज करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बायोलॉजी की बात करें प्यारे बच्चे, जितने भी लॉजी हैं आपकी, जिनको लॉजी आप बोलते हो, जिनको हम शाखाएं बोलते हैं, मान के चलो कि भाई मनुष्य के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, हम चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं, मिट्टी का अध्ययन कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं उस शाखा को, ठीक है। हम सौंदर्य का अध्ययन कर रहे हैं, हम व्यायाम का अध्ययन कर रहे हैं, तो जीव विज्ञान की शाखाएं आपको पता होनी चाहिए। एक बार प्यारे बच्चे आरएनए, डीएनए का संरचना आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन के काम, एंजाइम जो इंपोर्टेंट एंजाइम आपके, चाहे लाइपेज हो, चाहे आपका एमाइलेज हो, ये जरूर पढ़ें। कार्बोहाइड्रेट का टूटना जरूर पढ़ें। और मानव शरीर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस सारी संरचना को पढ़ के जाएं, कितनी हड्डियां हैं, श्वसन तंत्र कैसे काम करता है हमारा, पाचन तंत्र कैसे काम करता है, उत्सर्जन तंत्र कैसे काम करता है हमारा, ये सारी चीजें आप पढ़ लें बॉडी के बारे में, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, रक्त हो गया, ब्लड हो गया, तो इसको पढ़ लेंगे एक बार। विटामिन और पोषण मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा आप वेटेज रखना, इसको रट के जाना भाई। मानव रोग, चाहे वो विषाणु से बनने वाले रोग, जीवाणु से बनने वाले रोग, चाहे वो आपका फंगस से बनने वाले रोग हैं, प्रोटोजोआ से, रट के जरूर जाना। और सभी जितने भी विटामिन है ना, इनके केमिकल नेम, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, इनके जितने भी केमिकल नेम और इनके जो सोर्स है, जो स्रोत है कि किसमें कौन सा विटामिन मिलता है, ये जरूर भाई पढ़ के आप परीक्षा में जाना, ठीक है। ये बात हो गई आपकी बायोलॉजी की। कंप्यूटर में बात करें भैया, कंप्यूटर में हमको क्या पढ़ना चाहिए, कोई भी एक सोर्स उठाओ, गूगल पे भी जाओगे, इंपोर्टेंट प्यारे बच्चे आप या कहीं भी आप जाएंगे तो शब्द संक्षेप आप जो मान के चलो एचटीटीपी आजकल बहुत पूछता है, या कोई भी आपसे फुल फॉर्म पूछे कंप्यूटर का, वो एक बार आप लोग पढ़ के जाना, किसी भी बुक के पीछे रहता है ना, हमेशा रहता नहीं, तो आप अगर पढ़े लिखे बच्चे हैं तो इतना तो आप सर्च कर सकते हैं। तो ये चीज जरूर बोलेंगे फटाफट से। गुरुजी पूरा ही सिलेबस का 15 दिन में एक बच्चे का कमेंट मैंने देखा, और ये जाहिर सी बात है बच्चे को देख करके पूरा सिलेबस लगता है। दरअसल में जो सिलेबस मैंने बोर्ड पर लगाया है ये आपका 40% सिलेबस है टोटल सिलेबस का, और 40% आपको ये रिवाइज करना, ठीक है। और ये अच्छे बच्चे जो पढ़ चुके हैं वो जरूर ये रिवाइज करेंगे, अदरवाइज जिनको लगता है ये ज्यादा है तो वो आज भी तैयारी करेंगे, वो कल भी तैयारी करेंगे, परसों भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये टॉपिक्स पढ़ना और ये आपको लिए मतलब एग्जाम में वरदान साबित होंगे। ऐसा लग रहा होगा तो भैया तुमने सारा सिलेबस लिख दिया, सारा नहीं है भाई, जो अच्छे बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं उनको पता होगा, इनमें हमने काफी सिलेबस छोड़ दिया है। हाँ, स्टैटिक जीके की हम बात करें तो प्यारे बच्चे त्योहार एक बार रिवाइज करना, नृत्य शास्त्रीय हो चाहे लोक नृत्य हो, संगीत पढ़ना, चित्रकला पढ़ना, मार्शल आर्ट पढ़ना, स्टैटिक की क्योंकि कम सिलेबस है हमारा, तो स्टैटिक की सारी चीजें आपको रिवाइज करके जानी है, ठीक है। पुस्तकें और लेखक, दिन और दिवस प्यारे बच्चे एक बार रिवाइज करें। अवार्ड, अब ये अवार्ड में बहुत सारी चीजें होती है, तो अवार्ड किसकी शुरुआत कब हुई, किसी भी अवार्ड की शुरुआत कब हुई और उसका फील्ड क्या है, क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो शुरुआत और क्षेत्र सिर्फ रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसमें क्या करना है भैया, तो कंप्लीट रिवीजन नहीं, सिर्फ स्थापना और इनके प्यारे बच्चे हेडक्वार्टर, दो चीजें आपको याद करनी है, ना तो ये भूल जाना कितने देश हैं, क्या कार्य है इनका, क्या बोलना है, सिर्फ स्थापना और हेडक्वार्टर हो गए, ठीक है। स्पोर्ट्स की बात करें प्यारे बच्चे, स्पोर्ट्स आप वरीयता देना किसको, स्पोर्ट्स में आप वरीयता देना कि अभी हाल ही में जो इवेंट हुए हैं, हाल ही में इवेंट मान के चलो 2022 के जो भी गेम्स है, चाहे कॉमनवेल्थ हो या कोई भी गेम्स हो, चाहे 2021 के टोक्यो हो, एक बार रिवाइज करके जरूर जाना। प्रमुख स्थलों की बात करेंगे, मेजर साइट्स में इसमें यूनेस्को की साइट जरूर पढ़ के जाना, और यूनेस्को के साथ में प्यारे बच्चे रामसर साइट जो है, क्या बोलोगे, जो हमारे रामसर स्थल है, एक बार जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। आगे अद्यतन सामान्य ज्ञान की बात करते हैं हम, यानी कि करंट अफेयर्स में क्या क्या आप लोगों को पढ़ के जाना है, ध्यान से देख लेना। अवार्ड्स जो अभी 2022 के अवार्ड्स है ये जरूर पढ़ना। 2022 और 21 की जो बुक्स है प्यारे बच्चे, 21 और 22 की जो चर्चित बुक्स रही हैं, और इसमें भी मैं बताऊं आपको कौन सी बुक्स प्यारे बच्चे जो किसी पॉलिटिशियन ने लिखी है, जो किसी पॉलिटिशियन ने लिखी है, या फिर किसी क्रिकेटर ने बुक लिखी है, ठीक है, क्रिकेटर ने, या फिर बात करें किसी बॉलीवुड का कोई लेखक है, उसको जरूर पढ़ना। ऐसे मत रहना कि बॉलीवुड वालों के बारे में नहीं पढ़ूंगा तो बेटा पेपर में नुकसान हो जाएगा, आप घर रह जाओगे, बॉलीवुड वालों के मजे आते रहेंगे, तो ये जरूर याद रख लेना। स्पोर्ट्स के अभी 2022 में प्यारे बच्चे जो भी इवेंट्स हुए आपका, मान के चलो आप जैसे हम बोले अभी आपका क्या बोलेंगे, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला शरद का आपका कमल जी को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट और सूची, सूची से मतलब है जितनी इंडेक्स जारी हुई उनमें क्या स्थिति रही भारत की, चाहे ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो, चाहे आपका एचडीआई हो। नियुक्तियां मोस्ट इंपोर्टेंट, और इन नियुक्तियों में सबसे ज्यादा वेटेज आप किसको देना, सबसे ज्यादा वेटेज आप देना प्यारे बच्चे राज्यपाल को। राज्यपाल आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए सारे, किसी भी स्टेट का हो राज्यपाल वहां के फिंगर टिप्स। जितनी भी प्यारे बच्चे मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है आपकी, योजना कौन सी योजना पढ़नी है आपको, जो 2022 में योजनाएं आई हैं। सम्मेलन जितने भी हुए, चाहे G20 का हो, ये सारे समिट जितने भी होते हैं ये आपको पढ़ने एक बार। चुनाव, चुनाव का मतलब है 2022 में प्यारे बच्चे जो चुनाव हुए हैं जिन राज्यों में हुए हैं उनको देखो, उन
जो राज्य है उनके प्यारे बच्चे आपको सीटों की गणना कम से कम पता होनी चाहिए कि जिस राज्य में चुनाव हुए वहां पर आपका अगर विधानसभा के हुए तो विधानसभा की सीटें कितनी है, किस पार्टी ने सरकार बनाई, आपकी ये पता होना चाहिए आपको। राजनीतिक गतिविधियों में यही आ जाएगा। और फिर आएंगे चर्चित स्थल, यानी कि पूरी दुनिया में जो चर्चित स्थल रहे, चाहे वो अभ्यारण्य में से हो या फिर कोई भी, मान के चलो आपसे पूछ ले टीटू आपका अवार्ड मिला या कोई भी अवार्ड मिले, पूछे हॉट बैलून एयर सफारी कहां पर शुरू हुई, तो जो आपके चर्चित स्थल रहे पूरे भारत में, ये आपको करंट अफेयर्स में पढ़ने होंगे। ठीक है, इतनी बात में कोई परेशानी। इसके बाद में प्यारे बच्चे हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में भैया बहुत बड़ा एरिया होता है, हम लोग क्या कवर कर लेंगे। तो भाई इतनी बात याद रख लेना, जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, मॉडर्न हिस्ट्री अगर मैं बात करूं 1857 से बाद का जो है, इसको आप क्या बोलेंगे, 1857 1947 तक का, इसको आप अपने फिंगर टिप्स एक बार रखना, यानी ईयर्स जरूर देख के जाना कौन से ईयर में क्या हुआ था। जितने भी प्यारे बच्चे अगर हम बात करें भैया, क्या मॉडर्न के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, मॉडर्न से पहले के प्यारे बच्चे जितने भी आपके वॉर हुए हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, वो युद्ध किस वर्ष में हुए और किस किस के बीच में हुए, सिर्फ एक चीज पढ़ना। ठीक है, उम्मीद करूंगा बाकी चीजों के लिए आपने इतने दिन मेहनत की है, तो ये आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाए। टॉपिक मैं आपको दे चुका हूं, रोज टॉपिक बना ले कि भैया 4-5 टॉपिक हम इनमें से रोज रिवाइज करेंगे, तो आपका ये धीरे धीरे होता चला जाएगा। ठीक है, और इसके लिए हम आपके साधक कैसे बनने वाले हैं, तो प्यारे बच्चे एक तो जीएस की मिलान सीरीज जो सोमवार से शुरू हो रही है, तो इसमें जीएस के लिए क्या बोलेंगे, मिलान सीरीज में क्या होगा, ना तो आपको उत्तर मिलेगा, सिर्फ 2 साइड मिलेंगी, आपको मिलान करना है दोनों का। ठीक है, तो ये हम आप लोगों के लिए यहाँ पर हेल्प कर रहे होंगे। स्टैटिक जी के हिस्ट्री 9 बजे से प्यारे बच्चे सुबह, और साथ में फिर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कौन अंकित चौधरी सर कराएंगे, पॉलिटी प्यारे बच्चे 1 बजे से आपका कौन कराएंगे, अजीत सर कराएंगे। कैसे इसमें क्लासेस होंगी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे स्टैटिक और हिस्ट्री 9 बजे से होंगी, तो प्यारे बच्चे इसमें स्टैटिक की भी 2 क्लास होंगी, ठीक है, और इसमें हिस्ट्री की भी 2 क्लास होंगी, सही मिलान सीरीज में तो 2 क्लास होंगी यहाँ पर। और यहाँ पर अगर बात करें ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की 2 क्लासेस होंगी। ठीक है, ये पहले 2 दिन में हम क्या करा लेंगे, आपका स्टैटिक, फिर अगले 2 दिन हिस्ट्री। ऐसे ही पहले 2 दिन अंकित चौधरी सर ज्योग्राफी और बाद के 2 दिन इकोनॉमिक्स करा लेंगे। पहले 2 दिन आपका अजीत सर क्या कराएंगे, आपको पॉलिटी कराएंगे, और इसमें प्यारे बच्चे बाद के 2 दिन साइंस की क्लासेस भी होंगी जो थंबनेल में नहीं है, तो कम से कम साइंस में ये रहेगा, आपकी चीजें एक बार रिवाइज हो जाएंगी। आप स्वयं तो करते ही रहोगे और फिर होते रहोगे। ये कहां पर होंगी प्यारे बच्चे, 26 तारीख से यूट्यूब पर होंगी। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, यानी कि परसों सुबह 9 बजे से जीएस मिलान सीरीज शुरू होगी। और फिर आती है आपकी फाइनल रिवीजन की बात। गागर में सागर के बारे में प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे शायद जानते होंगे कि परीक्षा से पहले आपके एफर्ट के अलावा आप क्या एफर्ट लगाएं, कि क्योंकि आप लोग अगर प्रश्नों को ढूंढेंगे और रिसर्च करेंगे तो उसमें आपका बहुत समय जा सकता है। उसी के लिए प्यारे बच्चे हम हैं, और उसी के लिए यहाँ पर क्या है, ये आप एक बार क्या बोलेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये 31 तारीख से शुरू हो रही है। 31 तारीख को पहली क्लास लेकर के मैथमेटिक्स के अंकित भाटी सर आ रहे होंगे, और उसके बाद में उसी क्रम में सारी चीजें, सारी क्लासेस प्यारे बच्चे शुरू हो रही होंगी। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रखें, और जो शानदार छात्र हैं वो इन टॉपिक्स का रिवीजन करे बगैर, यानी अगले 15-16 दिन आपके पास है, 3-3 4-4 टॉपिक। यार क्या पढ़ने में कितनी देर लगेगी आप बोलो। मैं बोलूं भारत के राष्ट्रपति के बारे में 52 से 61 तक जो बच्चा पढ़ चुका है, वो इसमें से उसने बोला ये सारे टॉपिक मुझे आधे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, एक बार रिवाइज करके जाए। उम्मीद करूंगा आप एक बेहतर तैयारी के साथ में जाएंगे। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई बच्चा ऐसा रहता है जो मैंने ये नहीं पढ़ा, मेरा ये रह गया, तो प्यारे बच्चे घबराने से कभी भी कोई परीक्षा आज तक ना तो हल हुई है और ना भविष्य में होगी। परीक्षा हल होना और उसको अपने सिलेक्शन में तब्दील कर देना, ये पुरुषार्थ के माध्यम से वो शानदार छात्र कर पाता है जो एक सपने सजोता है, और सपने सजोने के लिए उसके लिए दिन रात मेहनत करता रहता है। तो आप भी मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।